कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2081 भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 1 सितंबर 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। आज 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। जिला अदालतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन। चुनावी माहौल में मर्यादा भूलने लगे माननीय, आचार संहिता के उल्लंघन की 1000 शिकायतें दर्ज। नए अध्याय की ओर भारतीय कूटनीति। रूस यूक्रेन युद्ध में केवल भारत ही ऐसा देश है जिस पर दोनों पक्षों को भरोसा। अरब सागर पर बना दबाव, चक्रवात असना में तब्दील। गुजरात में उफान पर नदियां, मगरमच्छ आए बाहर। ब्रुनेई की पहली द्वीपीय यात्रा करेंगे पीएम मोदी। 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर का भी दौरा करेंगे। अवनी लेखरा ने दिलाया पहला गोल्ड, मोना ने साधा ब्रॉन्ज पर निशाना। अब सुनिए समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इनमें मेरठ सिटी लखनऊ, मदुरै बेंगलुरु और चेन्नई एगमोर नागरकोइल वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से शुरू हो रहे जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समारोह का आयोजन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। हरियाणा में मतदान के कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी क्रम में कुछ राजनेता आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए हैं। इस तरह की कम से कम 1000 शिकायतें दर्ज हुई हैं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने 2 मंत्री, 3 विधायकों और पूर्व मंत्री सहित कई नेताओं को नोटिस भेजा है। भारत ने शुरू से ही युद्ध की निंदा करते हुए दोनों पक्षों के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और क्षेत्रीय अखंडता का आदर करने और कूटनीति के द्वारा समाधान खोजने का आग्रह किया है। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग सर्बिया और हंगरी तक जाकर लौट गए। वह यूक्रेन नहीं गए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा का चहुं ओर स्वागत हुआ। अपनी बहुचर्चित यूक्रेन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वार्ता में प्रधानमंत्री ने कहा था, हम तटस्थ नहीं हैं। हमने शुरू से ही एक पक्ष चुना है और वह पक्ष है शांति का। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा थी। वह 1.5 महीने पहले रूस की यात्रा पर भी गए थे। अरब सागर पर बना दबाव चक्रवात असना में तब्दील हो गया है। यह 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान है। कच्छ तट और पाकिस्तान तथा पूर्वोत्तर अरब सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों पर बना गहरा दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बढ़ा और चक्रवाती तूफान असना में बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते सिंगापुर और ब्रुनेई की यात्रा पर जाएंगे। ब्रुनेई के सुल्तान ने पीएम मोदी को निमंत्रण दिया था।
बता दें कि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहले द्विपक्षीय ब्रुनेई यात्रा होगी। इसी वर्ष भारत और ब्रुनेई के मध्य राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ब्रुनेई के बाद पीएम मोदी सिंगापुर जाएंगे। सिंगापुर के पीएम ने भी निमंत्रण दिया था। भारत की स्टार पैराशूटर अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। अवनी ने लगातार दूसरी बार पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में अवनी ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं इसी इवेंट में भारत के अन्य पैराशूटर मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज पर निशाना साधा। मोना ने फाइनल में 228.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता, जबकि अवनी ने पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ सोने का तमगा हासिल किया। अवनी ने फाइनल में 249.7 स्कोर किया। अवनी ने 3 साल पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 67,190 रुपए प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपए 90 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 56 रुपए 76 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का टॉपिक हम आपको बात करेंगे स्पेशल फादर्स डे स्पेशल, और एक पहेली हम करेंगे कलर्स ऑफ इंडिया की। इससे पहले भजन शुरू होता है। हम पूछते हैं ऋचा जी से आज का विचार। धन्यवाद श्रोताओं। आज के विचार में बताने से पहले आप सभी श्रोताओं को, खासकर जो आज पिता हैं, सभी पिताओं को दर्पण परिवार की ओर से पितृ दिवस की अनंत शुभकामनाएं। पितृ दिवस जिसे हम फादर्स डे के नाम से भी जानते हैं, तो आप सभी पिताओं को दर्पण परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप एक पिता हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। कहते हैं फादरहुड यानी पितृत्व जीवन का एक अनमोल उपहार है। श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि 6 सितंबर यानी बुधवार को स्त्रियों का भी एक विशेष पर्व हरतालिका तीज है। इस दिन सारी स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए व्रत और पूजा करती हैं। और इसी के अगले दिन गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत होती है। ये पर्व महाराष्ट्र के लिए ख़ास है, लेकिन आजकल संपूर्ण भारत और देश विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज का विचार हमने गणेश जी से जोड़ा है, क्योंकि वो सबसे बड़े मातृ पितृ भक्त हैं और उन्होंने मातृ पितृ भक्ति में एक मिसाल कायम की है। गणेश जी की मूरत में छिपा हर पिता का प्यार। गणेश जी की मूरत में छिपा हर पिता का प्यार शिव और पार्वती के आशीर्वाद से मिलता जीवन को संजीवनी स्नेह का असर। Your center, our center. शिव और पार्वती के आशीर्वाद से मिलता जीवन को संजीवनी स्नेह का असर। किसी पिता की तरह गणेश जी अपने भक्तों की हर राह को सरल बनाते, हर संकट और बाधा को हटाकर सच्ची सुख समृद्धि को सजाते।
डम 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 डमरू बाजे डम 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 डमरू बाजे ताथैया ताथैया बालक नाचे प्रथमेशा जय जय गणेशा जय हो गणेशा जय जय गणेशा जय हो गणेशा शंखनाद किया दुर्वासा ने ऋषि मुनियों ने ध्यान धरे गंगा जी ने स्नान कराया यमुना जी श्रृंगार करे शंखनाद किया दुर्वासा ने ऋषि मुनियों ने ध्यान धरे गंगा जी ने स्नान कराया जमुना जी श्रृंगार करे उन्मादित सागर में जय जय गणेशा जय हो गणेशा जय जय गणेशा जय हो गणेशा भूत पिशाच निशाचर आए यथा योग्य उपहार लिए असुरों ने भी दीप जलाए सुरों ने भी शुभ दर्श किए भूत पिशाच निशाचर आए यथा योग्य उपहार लिए असुरों ने भी दीप जलाए सुरों ने भी शुभ दर्श किए यक्ष गंधर्वों के अखिलेशा जय जय गणेशा जय हो गणेशा जय जय गणेशा जय हो गणेशा डम 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 डमरू बाजे ताथैया ताथैया बालक नाचे प्रथमेशा जय जय गणेशा जय हो गणेशा जय जय गणेशा जय हो गणेशा जय जय गणेशा जय हो गणेशा स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au।
जी माइक। तो हाँ, ये आज की पहेली हम फिर कर रहे हैं, और इस बार जो पहेली है वो है बसंत ऋतु को हिंदी पंचांग के अनुसार कब से कब तक मनाते हैं। तो ये हमारा पहेली है। अगर आप एक आदमी को अगर आप जीतते हैं तो हम कलर्स ऑफ इंडिया की तरफ से $50 के वाउचर आपको देंगे, और इसका जवाब जो है आप हमारे दर्पण फोरम में अगर आप मेंबर हैं तो आप उस पर भेज सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर 0468467196 पे भेज सकते हैं। तो पहेली क्या है सुनील जी? पहेली है बसंत ऋतु को हिंदी पंचांग के अनुसार कब से कब तक मनाते हैं इंडिया में। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, पहेली का प्रश्न ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आज का पहेली का प्रश्न जो है वो बसंत ऋतु से जुड़ा है। ऐसा इसलिए कि आप जानते ही हैं कि आज 1 सितंबर है और ऑस्ट्रेलिया में बसंत ऋतु आ गई है। स्प्रिंग इज़ इन द एयर। तो हम तो महसूस कर रहे हैं। हिंदी में इस मौसम को बसंत ऋतु कहा जाता है। बसंत ऋतु का यह समय फूलों की खिलखिलाहट, ताजगी और खुशहाली का प्रतीक है। कहते हैं ना हमारे लोकगीतों में, सखी आई बसंत बहार, बगियन में गुलजार। सखी आई बसंत बहार, बगियन में गुलजार। चंपा फूले, चमेलिया फूले, चंपा फूले, चमेलिया फूले। सखी और फूलेला कचनार, बगिया में गुलजार। सखी और फूलेला कचनार, बगिया में गुलजार। सखी आई बसंत बहार, बगिया में गुलजार। तो दोस्तों, हम तो बसंत को महसूस कर रहे हैं, और हिंदी फिल्मों में या भारत में बहुत सारे कवियों ने बसंत ऋतु पर सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ प्रसिद्ध कवियों ने क्या कहा है बसंत के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, फूलों में रंग और राग घोलते हुए, कोयल का सुमधुर गीत सुनाते हुए, सबको हर्षित करता आ गया बसंत। धरती का साज सजाने आ गया बसंत। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, आओ प्यारे बसंत, तुम लेकर आओ हर्ष। मन में नव उल्लास का भर दो तुम मधुर राग। महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, बसंत की यात्रा। नव जीवन के दीप जलाएं, आया बसंत धरा पर। फूलों की खुशबू बिखराएं, आया बसंत धरा पर। और निराला जी कहते हैं, नव पल्लव नव पुष्प खिलाए, आया बसंत प्यारा। चारों ओर हरियाली छाए, आया बसंत प्यारा। तो ये कविताएं जो हैं बसंत के सौंदर्य और उनकी महिमा का वर्णन करती हैं। तो इसी वर्णन को ध्यान करते हुए इमेजिन कीजिए कि पूरी धरती फूलों से लहलहा रही है और रंग बिरंगी हो गई है। आइए सुनते हैं इसी से जुड़ा ये गीत।
रुत आ गई रे रुत छा गई रे 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 पीली पीली सरसों फूले पीले पीले पत्ते झूमे पीहू पीहू पपीहा बोले चल बाग में धमक धमक ढोलक बाजे छनक छनक पायल छनके खनक खनक कंगना बोले चल बाग में चुनरी जो तेरी उड़ती है उड़ जाने दे बिंदिया जो तेरी गिरती है गिर जाने दे चुनरी जो तेरी उड़ती है उड़ जाने दे रुत आ गई रे रुत छा गई रे रुत आ गई रे रुत छा गई रे रुत आ गई रे रुत छा गई रे मौजाई फूलों की फौजाई नदिया में जो धूप घुली सोना बहा अम्बुआ से है लिपटी एक बेल बेले की तू ही मुझसे है दूर आ पास आ मुझको तू सांसों से झूले झूल इन बाहों के झूले प्यार थोड़ा सा मुझे दे के मेरे जानो दिल तू ले रुत आ गई रे रुत छा गई रे रुत आ गई रे रुत छा गई रे रुत आ गई रे रुत छा गई रे पीली पीली सरसों फूले पीले पीले पत्ते झूमे पीहू पीहू पपीहा बोले चल बाग में धमक धमक ढोलक बाजे छनक छनक पायल छनके खनक खनक कंगना बोले चल बाग में चुनरी जो तेरी उड़ती है उड़ जाने दे बिंदिया जो तेरी गिरती है गिर जाने दे चुनरी जो तेरी उड़ती है उड़ जाने दे रुत आ गई रे रुत छा गई रे रुत आ गई रे रुत छा गई रे रुत आ गई रे रुत छा गई रे सजती है एक धूम मचती है सारी गलियों में सारे बाजार में आंचल बसंती है उसमें से छनती है जो मैंने पूजी है मूरत प्यार में जान कैसी है ये डोरी मैं बंधा हूँ जिससे गोरी तेरे नैनों ने मेरी नींदों की कर ली है चोरी रुत आ गई रे रुत छा गई रे 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 पीली पीली सरसों फूले पीले पीले पत्ते झूमे पीहू पीहू पपीहा बोले चल बाग में हाँ धमक धमक ढोलक बाजे छनक छनक पायल छनके खनक खनक कंगना बोले चल बाग में चुनरी जो तेरी उड़ती है उड़ जाने दे बिंदिया जो तेरी गिरती है गिर जाने दे चुनरी जो तेरी उड़ती है उड़ जाने दे रुत आ गई रे रुत छा गई रे रुत आ गई रे रुत छा गई रे धमक धमक ढोलक बाजे रुत आ गई रे रुत आ गई रे रुत छा
दोस्तों पहेली अभी भी जारी है और आज की जो पहेली है वो है कि जो है आज बसंत ऋतु की हिंदी पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु कब मनाई जाती है। और इंडिया में यहाँ पे तो आज से ही मनाई जा रही है, लेकिन इंडिया में कब मनाई जाती है, कब होता है बसंत ऋतु। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ सुनील जी कि भारत में जो है वो मंथ हिंदी कैलेंडर जो है वो इंग्लिश कैलेंडर से मैच नहीं करता है। तो भारत में हिंदी कैलेंडर के हिसाब से बसंत ऋतु कब से कब मनाई जाती है। अरे भाई ये तो और मुश्किल कर रहे हैं आप हमारे श्रोताओं को। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। जो भी अगर ये हिंदी रेडियो है और हमारे श्रोतागण हिंदी जानते हैं तो ये सवाल इतना कठिन नहीं है, थोड़ा तो चैलेंजिंग होना चाहिए। मून कैलेंडर के हिसाब से जो जी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से उन्हें बताना है कि भारत में बसंत कब से कब तक मनाते हैं। चलिए, और इसका जवाब जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दर्पण फोरम में अगर आप मेंबर हैं तो आप उस पे जवाब भेज सकते हैं, या नहीं तो फिर जो है हमारे फ़ोन पे कर सकते हैं 0468467196। और एक आदमी जो भी आदमी हमारे लॉटरी सिस्टम से जीतता है आज का पहेली, तो उनको मिलेगा $50 के वाउचर कलर्स ऑफ इंडिया की तरफ से। सुनील जी, बसंत जब आता है तो धरती तो रंग बिरंगी होती ही है, हमारे मन में भी एक अजीब सा रंग भर जाता है। और आज आप नोटिस कर रहे होंगे सुनील जी कि मैंने बसंती कलर पहना है जिसमें फ्लावर्स बने हुए हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि जब ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब स्प्रिंग आता है तो सब लोग क्यों नहीं कलर्स पहनते, खासकर मेन तो हमेशा ही ब्लैक और ब्लू में ही रह जाते हैं। हाँ नहीं, एक्चुअली यहाँ भी होता है और लोग पता नहीं, लोग नोटिस नहीं करते हैं। ये मैं नहीं समझ पाती हूँ कि पाश्चात्य देशों में क्यों नहीं कलरफुल, ज़्यादातर लोग कलरफुल जो ड्रेसेस हैं उसको उतना एम्ब्रेस नहीं करते हैं, ज़्यादातर डार्क कलर्स ही पहनते हैं। तो इसके पीछे क्या मानसिकता है, हमारे श्रोतागण अगर लिख के भेजें तो अच्छी बात है कि भी चर्चा चलती रहेगी साइड बाय साइड। क्योंकि मैं जो बसंत में यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बहुत एंजॉय करता था। बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट हैं, जैकरेंडा के जो पेड़ हैं उस पे सब पे फूल आते हैं और इतना सुंदर लगता है, पूरा पर्पल जो है पूरा स्ट्रीट है। बिल्कुल। और इतना तो अपने आप को भी रंग बिरंगा आप लोगों को करना चाहिए ना। तो मेन जो है खासकर उनको क्यों नहीं अच्छे लगते रंग बिरंगे कपड़े, इस बारे में हमें ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। आप कुछ बता रहे थे ना अभी, जो गाना जो सुना रहे हैं। हम लौटते हैं फादर्स डे पर। और पितृत्व यानी फादरहुड का मतलब एक पिता होने की स्थिति या भावनाओं से है। यह शब्द एक पिता के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और भावनाओं को दर्शाता है जो वह अपने बच्चों के प्रति निभाता है। पितृत्व केवल बच्चों की परवरिश तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके जीवन में मार्गदर्शन, समर्थन और स्नेह का भी प्रतीक है। तो आज का ये सेगमेंट जो है वो फादर्स को समर्पित है। गीत भी हमने फादर्स डे के लिए ही चुने हैं, तो क्यों ना सुनील जी फादर्स डे सेगमेंट की शुरुआत जो सबसे पॉपुलर गीत है उससे ही किया जाए। अरे क्या बात है। तो श्रोताओं आप समझ गए होंगे मैं किस गीत की बात कर रही हूँ। बहुत पॉपुलर ये गाना था और हम लोग तो काफ़ी सभी लोग। तो चलिए सुनील जी, आपको भी पितृ दिवस की शुभकामनाएं और सुनते हैं ये गीत। हमारे श्रोताओं को भी। पापा कहते हैं बड़ा नाम
मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर गालों में खिलती कलियों का मौसम आंखों में जादू होठों में प्यार बंदा ये खूबसूरत काम करेगा दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा मेरी नजर से देखो तो यारो ये मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, प्रदीप जी ने जो है वो लिखा है बसंत ऋतु के बारे में कि शायद पाश्चात्य सभ्यता में लोग प्रकृति के इतने समीप नहीं हैं जितने भारत में, इसलिए रंगीन परिधानों में इतनी रुचि नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ प्रदीप जी, क्योंकि पाश्चात्य देशों में तो आप देखिए हर घर में गार्डन होता है और हरियाली पे विशेषकर ध्यान देते हैं। तो ऐसा नहीं है, कलर्स तो इनके जीवन में होता है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि कपड़ों में वो रंगीनी क्यों नहीं दिखती है। तो ज़रूर इसका कोई कारण होगा। चलिए, आप लोग लिखते रहिए और मैं चाहूँगी कि फादर्स डे पे भी आप अगर अपने जीवन का कोई स्मरण हमें लिखना चाहते हैं तो हम पढ़ेंगे उसको, या फादर्स डे पे कोई ट्रिब्यूट देना चाहे अपने फादर्स को, चाहे वो जीवित हैं या नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन उनकी यादें तो हमेशा है, तो वो भी आप अगर लिखिए तो हम उसको पढ़ेंगे और जो है बाकी श्रोताओं से शेयर करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो पापा जो हैं वो एक हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं, कि वो उस समय हम समझ नहीं पाते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं और हमें पालने के लिए या हमें अच्छा जीवन के लिए कितने मुश्किलों का सामना करते हैं। हमारे लिए पापा जो हैं वो सिर्फ एक ऐसे इंसान होते सेंटा क्लॉज की तरह, जो चॉकलेट लाता है हमारे लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें मेले में ले जाता है या हमें चीज़ें दिलाता है। तो उस तरह से हमारी मनोभावना होती है। लेकिन जब बचपन में होते हैं तो पिता का मुख्य फ़र्ज होता है कि वो हमें सही और गलत का ज्ञान दे, वह हमें जीवन के मूल्यों, नैतिकता और अनुशासन की शिक्षा दे। बचपन में पिता अधिक नियंत्रण रखते हैं, वो हमारे हर कदम पे नज़र रखते हैं ताकि हम गलतियां ना करें और सही रास्ते पे चलें। पिता एक संरक्षण होता है जो हमें हर मुश्किल से बचाता है और हर स्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। बचपन में पिता हमारे जीवन की आधारशिला होते हैं, वो हमें सुरक्षा, स्थिरता और प्यार का आधार प्रदान करते हैं। बचपन में पिता हमारे लिए निर्णय लेते हैं और हमें उनका पालन करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए उन्हीं बचपन से जुड़ा एक और गीत सुनते हैं।
जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम तू मेरा दिल तू मेरी जान I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान But you love me, Daddy. तू मेरा दिल तू मेरी जान I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान But you love me, Daddy. यूं तो है तू नन्हा सा है मगर गुरु सबका और इसी शरारत से जिगर मैं हूँ सबका कहने को है यूं तो हजार कोई मगर तुझसा कहाँ अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम तू मेरा दिल तू मेरी जान I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान But you love me, Daddy. मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर मैं हूँ Daddy. आज लगे कितना हसीन अपना जहां अपना समा अकेले हम अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम तू मेरा दिल तू मेरी जान I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान But you love me, Daddy. तू मेरा दिल तू मेरी जान I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान But you love me, Daddy. But you love me, Daddy. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus. Every Sunday from 10, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 10 से 11 बजे तक। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust,
cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, बसंत ऋतु के बारे में यतीन्द्र जी लिखते हैं, जनरली वेस्टर्न कंट्रीज आर वेरी कोल्ड एंड स्नो इज़ देयर ब्यूटी. देयर वाइट इज़ फ्रॉम स्नो एंड कंट्रास्ट दे हैव ब्लैक एंड देन इट बिकम्स कस्टम. सो इस बात से मैं थोड़ी सहमत हूँ कि वाकई शुरुआत ऐसे ही हुई होगी कि ठंडा देश होने के कारण वो गरम, मोटे और डार्क कपड़े पहनते होंगे और धीरे धीरे यही चीज़ें जो है वो उनकी परंपरा में शामिल हो गई. तो ये बात कुछ सच सी लगती है. तो चलिए और भी लिखिए. और सुनील जी, आप कह रहे थे पहेली बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए जवाब आने शुरू हो गए हैं. हमारे श्रोता बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं. तो श्रोताओं, भाग लेते रहिए, किसी को भी जो है इनाम जीतने का अवसर मिल सकता है. तो फादर्स डे की हम बात कर रहे हैं. फादर्स डे जो है वो हमें ये सिखाता है कि हमारे पिता अपने परिवार के लिए जो मेहनत और समर्पण करते हैं, वो जीवन में सफलता और स्थिरता पाने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण हमें भी करनी चाहिए और उनसे ये सीखना चाहिए. अनुशासन और समय प्रबंधन. पिता का अनुशासित जीवन और समय की पाबंदी हमें ये सिखाती है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुशासन और समय का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है. पिता का जीवन हमें ये सिखाता है कि दृढ़ता और सहन शक्ति. जीवन में आने वाले कठिनाइयों का सामना करने की उनकी क्षमता हमें ये सिखाती है कि किस तरह से धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है. निस्वार्थ प्रेम और समर्थन. पिता का निस्वार्थ प्रेम और समर्थन हमें ये सिखाता है कि दूसरों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना और उन्हें समर्थन देना कितना महत्वपूर्ण है. निर्णय लेने की क्षमता. हमारे पिता हमें ये सिखाते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना चाहिए और उनके फैसलों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इसके अतिरिक्त समर्पण और परिश्रम. हमारे पिता हमारे परिवार के लिए जो मेहनत और समर्पण करते हैं, उससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने परिवार को कैसे लीड करना चाहिए और कैसे उन्हीं की भांति अपने परिवार को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए. तो आइए सुनते हैं इसी भाव से जुड़ा एक और गीत. सिखाया, नाम दिया, पहचान हमें दी, हम जोड़े तो उड़ान हमें दी. सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा. हंसा के खुशियों से भर देते हैं, मेरे आंसू हाथ में लेके पापा जुगनू कर देते हैं. रहते हैं नींदों में छुप के
श्रोताओं, इतना भावुक ये गीत था कि मेरा आसमान है पापा। तो इतनी अच्छी लाइनें लिखी हैं कवि ने और बहुत सुंदर गीत ये था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जब फादर्स डे की बात हो रही है तो हम कवियों को कैसे भूल सकते हैं। और हमारे सिडनी की जो है मशहूर कवित्री और लेखिका रेखा राजवंशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। रेखा जी, आपका दर्पण स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ऋचा और दर्पण के सभी श्रोताओं को नमस्ते। आपने मुझे याद किया, अच्छा लगा। नहीं, बिल्कुल। पहले तो आप ये बताइए कि आप आजकल हिंदी में किन कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। अभी तो हमने बहुत सुंदर एक कवि सम्मेलन देखा था हाल में ही, आगे की क्या योजना है? तो ऋचा, इस बार हम जैसे कि हर साल हिंदी दिवस पर कार्यक्रम करते हैं, तो इस साल हमने पूरा इसको ऑस्ट्रेलिया वाइड हिंदी कविता प्रतियोगिता बच्चों को भी जोड़ा है जी, क्योंकि अब तक हम वयस्कों के लिए करते थे 18+, लेकिन इस बार हमने छोटे बच्चों को भी जोड़ा है। तो हमने एक वर्चुअल एंट्रीज मांगी है जी। तो जो बच्चे कविता पढ़ना चाहते हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। और इसमें हमने 5 से 8 साल का और 9 से 13 साल के और 14 से 18 साल के बच्चों के लिए 3 कैटेगरीज बनाई है जी। और 2 से 3 मिनट की उनको कविता पढ़नी है। अपनी लिखी हुई हो जरूरी नहीं है, लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। तो किसी विषय विशेष पर होना चाहिए या किसी टॉपिक पर लिख सकते हैं? किसी भी हमने उनको खुली छूट दी है, वो बस हिंदी बोले जी। और अच्छी कविता चुने और पढ़ के रिकॉर्ड करके हमको भेज दे। तो हमारे जजेस जब निर्णय लेंगे तो उसमें उनको हम कैश प्राइजेस दे रहे हैं। इस बार 3 कैटेगरीज में अलग अलग $100 और सर्टिफिकेट हम प्रथम पुरस्कार है, $75 एंड सर्टिफिकेट सेकंड और $50 थर्ड प्राइज विनर के लिए है। भारतीय विद्या भवन हमारे साथ है और बाकी जो स्पॉन्सर करना चाहे इन प्राइजेस को वो कर सकता है। ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है कि आपको फिजिकली नहीं जाना है और आप अपना सिर्फ वीडियो बना के भेज सकते हैं जी। और हाँ, और 18 साल के ऊपर के लोगों को हमने एक स्टोरी टेलिंग यानी कि मोनोलॉग कंपटीशन या किस्सा गोई जिसे हम कहते हैं, कथा वाचन प्रतियोगिता के लिए उनकी एंट्रीज मांगी है। और 4 मिनट तक 2 से 4 मिनट तक की 3 से 4 मिनट तक की रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं और प्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा हम लोग बचपन में बड़ा एंजॉय करते थे, कभी कोई कैरेक्टर बनना, कभी कोई कैरेक्टर बनना। जी जी, तो अपने आप को कैरेक्टर में ढाले, अपनी बात रिकॉर्ड करें और हमको भेज दें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है रेखा जी। और इसमें हमने फर्स्ट प्राइज 150, सेकंड प्राइज 100 एंड थर्ड प्राइज 75। बहुत बढ़िया। तो ये कब तक उन्हें भेजना है और कब उनको निर्णय पता चलेगा और कैसे? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है जी। हम उस दिन वर्चुअली हम अनाउंस कर देंगे रिजल्ट, लेकिन 15 सितंबर को एक सफल फेस्टिवल हो रहा है जिसमें मैं बहुत साल एक्टिव रही हूँ जी। और उन्होंने हमको कुछ वक्त दिया है। हम वहाँ पर अपने अगर सिडनी के प्राइज विनर्स होंगे तो हम उनको वहाँ बुलाएंगे और वहाँ पर ही हम ये वीडियोस भी दिखाएंगे प्राइज विनर्स के। बहुत अच्छी बात। तो ये है बहुत अच्छी बात। तो आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो यदि आप अपना नंबर देना चाहें या कोई वेबसाइट हो, संपर्क कर ले। और एक्चुअली हमने तो एक वेबसाइट, एक ईमेल हमने दी है ऑज हिंदी AUSHINDI premi@gmail.com पर हमको अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं। आपको कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, हमको कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं जी। और हम दर्पण फोरम पे ही इसका डिटेल डाल देंगे तो जो भी श्रोतागण वहाँ से जानकारी लेना चाहे। और आप लोग दर्पण तो हमेशा हमारे साथ रहा है। जी जी बिल्कुल रहा ही है। दोनों ही लोग हिंदी के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, तो बहुत अच्छी ये सोच है रेखा जी। अब चलिए लौटते हैं फादर्स डे पे। तो आपके फादर कैसे रहे और बहुत सख्त मिजाज थे या इजी थे? कैसा रहा आपका बचपन? मैंने आज ही एक
वो फेसबुक पोस्ट डाली है कि वो बहुत सारी चीजें हमने उनसे सीखी और वो ब्रिटिश टाइम के रेलवे इंजीनियर थे जी और बहुत अनुशासन हमारे यहाँ कड़क था जी और अच्छा लगता था कि उनसे हमें कुछ पूछना सीखना पढ़ने और लिखने की आदत शायद उन्हीं से पड़ी अच्छा क्योंकि घर में एक लाइब्रेरी बनी हुई थी जहाँ हिंदी अंग्रेजी की बहुत किताबें आया करती थी जी तो ये है तो इससे जुड़ा कुछ अगर आपने लिखा हो फादर्स डे पे तो सुनाइए हमारे श्रोताओं को हाँ देखिए मैं उनके रिटायरमेंट के बाद जो मेरी कंगारुओं के देश में एक किताब छपी थी उसमें एक कविता है मुझे याद आते हैं दालान में बैठे धूप सेकते और रसोई में काम करती माँ के लिए जोर जोर से अखबार बांचते रिटायर्ड पिता राजनीति अपराध और खेल के दायरे से गुजरता अखबार चाय की चुस्कियों के साथ सफर तय करता है और बासी खाने सा कोने में रखे कूड़ेदान में जा गिरता है और समय बीतता जाता है मैं लेटर बॉक्स के पास पड़ा हुआ पुराना अखबार उठाती हूँ और उसकी बासी खुशबू में खोज लाती हूँ अखबार बांचते पिता को इतनी दूर यहाँ कंगारुओं के देश में वाह 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 क्या बात पंक्तियां और पढ़ना चाहती जी हूँ जी बिल्कुल सबके लिए सबको बहुत बहुत शुभ रहे पितृ दिवस फादर्स डे ऑस्ट्रेलिया में सभी लोगों के लिए तो पिता ही संबल पिता नियम है पिता ही संबल पिता नियम है पिता ही घर का अनुशासन है चुप रहता है सब सहता है पिता शक्ति जीवन दर्शन है वाह बहुत ही अच्छी लाइन है और बिल्कुल सही संदेश आपने दिया कि यही जीवन है पिता का और कंगारू के देश की लाइनें तो बहुत ही अच्छी लगी दिल को छू गई तो बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आप सभी रेखा राजवंशी को आप सभी जानते हैं श्रोतागण तो ज़रूर जुड़िए हिंदी दिवस के कार्यक्रम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद ऋचा तुम्हारा और दर्पण का थैंक यू तुझको ना देखूं तो जी घबराता है तुझको ना देखूं तो जी घबराता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है हर गम उठा लूं तन्हा अकेला तेरे लिए है खुशियों का मेला हर गम उठा लूं तन्हा अकेला तेरे लिए है खुशियों का मेला सारा संसार दूं जीवन भी वार दूं जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है
तुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है तुझको ना देखूं तो जी घबराता है तुझको ना देखूं तो जी घबराता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com. भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा पहेली अभी भी जारी है और आज की पहेली है वसंत ऋतु को हिंदी पंचांग के अनुसार कब से कब तक मनाते हैं। और इसका जवाब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दर्पण फोरम में अगर आप मेंबर हैं तो आप उस पर जवाब दे सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन नंबर पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप करके 0468467196 पे कर सकते हैं। और एक विनर को जो है हम लॉटरी से करेंगे, वो विनर को बनाएंगे और उसको $50 का वाउचर कलर्स ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा। श्रोताएं तो बहुत रुचि लेकर जो है जवाब दे रहे हैं सुनील जी। हाँ, तो नहीं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद श्रोताओं। और आप अपने फादर्स डे के भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, या कोई आपका संदेश हो तो वो ज़रूर लिख भेजिए, हम उसको पढ़ेंगे। तो रेखा जी ने जब कविताओं की शुरुआत की है तो आपको ये बता दें, हमारे हिंदी के बहुत से प्रसिद्ध कवियों ने भी अपनी कविताओं में पितृ प्रेम को दर्शाया है और उनके महत्व को समझाया है। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी रश्मि रथी में लिखते हैं, जिसमें कर्ण और सूर्य का संवाद होता है। रश्मि रथी में कर्ण और उनके पिता सूर्य का संवाद पिता और पुत्र के बीच के गहरे संबंधों को दर्शाता है। इसमें कर्ण अपने पिता सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनसे संवाद करते हैं। कहते हैं, विपत्ति के समय देव भी आश्रय को आते हैं, कर्ण वरण करते व्रत सदा सत्य को पाते हैं। यह संवाद पिता के आशीर्वाद और पुत्र के संघर्षों का भावपूर्ण चित्रण करता है। हरिवंश राय बच्चन पिता के प्रति संवेदना एक कविता लिखी थी और उसका अंश सुनाना चाहूँगी। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में अक्सर पिता के प्रति आदर और उनके संघर्षों का उल्लेख मिलता है। हालांकि उनकी कविताओं में सीधे तौर पर पिता शीर्षक के नाम से कोई कविता नहीं मिलती, लेकिन उनके लेखन में पिता के प्रति गहरी संवेदना दिखाई देती है। जैसे, तू ना रहे तो क्या ये वक्त भी नहीं ठहरेगा, तेरी रूह का उजाला हमारे दिलों में बसेगा। यह अंश पिता की यादों को सजीव रखता है। आज मैं भी थोड़े भारी मन से श्रोताओं फादर्स डे का ये कार्यक्रम तैयार कर रही थी, क्योंकि पिछले सप्ताह मेरे पिता तुल्य चाचा जी नहीं रहे
और 70 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया अचानक। तो उससे मन बहुत ही दुखित है और अशांत है। लेकिन ये लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी हरिवंश राय बच्चन जी की कि वो रहे या ना रहे, तू ना रहे तो क्या, ये वक्त भी नहीं ठहरेगा, तेरी रूह का उजाला हमारे दिलों में बसेगा। निराला जी लिखते हैं पिता और पुत्र। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में पिता और पुत्र के संबंधों का बहुत ही संवेदनशील और गहरा चित्रण मिलता है। उन्होंने कहा है, कितना संघर्ष किया पिता ने, कभी न हारे कभी न थके, बचपन में संभाला हमें और जीवन की राह दिखा दी। इस कविता में निराला ने पिता के संघर्ष और संतान के प्रति उनके अटूट प्रेम को दर्शाया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं, जो कि अपनी एक कविता में पिता के अपने बच्चों को पत्र लिखते हैं, जिसमें वह अपने जीवन के अनुभवों और सीखों को साझा करते हैं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने पिता की गंभीरता और स्नेह को व्यक्त किया है। कहती हैं, मेरे बच्चों, जीवन में सत्य और धर्म का साथ ना छोड़ना, सदा आगे बढ़ते रहना, मेरे सपनों को साकार करना। यह कविता पिता के जीवन और की शिक्षाओं और संतान के प्रति उनके प्रेम को उजागर करती हैं। आइए चलिए आज इसका अगला गीत जो है मैं अपने चाचा जी को समर्पित करते हुए उनकी यादों में पेश करती हूँ। मेरे सपने अपने समझकर पूरा उनको करते हो, उन सपनों की कीमत क्या क्या सह के अदा करते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे नहीं कुछ कहते हो। दो कपड़े कम पास तुम्हारे, तुमको ये नहीं परवाह है। बच्चों को कुछ कमी रहे ना, इसी बात का झगड़ा है। अपने लिए बाजार हो जाते, मेरे लिए ले आते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे नहीं कुछ कहते हो। दुख हो चाहे सुख हो तुम्हारी, आंखें नम नहीं होती हैं। दिल से निकलती मेरे लिए दुआएं कम नहीं होती हैं। गुस्से में कभी बात करूं तो मन ही मन सह जाते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो। है मालूम कि मेरी खातिर तुम जान भी दे सकते हो। एक इंसान नहीं सारे जहां से मेरे लिए लड़ सकते हो। मेरी तरफ एक आज भी आए तो खुद आगे आ जाते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे नहीं
कुछ कहते हो। Hey people, thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. I feel really proud. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए कि ये गाना कंपोज और इतना ब्यूटीफुल जो लिखा है, इतना ब्यूटीफुल जो कंपोज किया है वो मेरे। जी हाँ, ये श्रोताओं, ये गीत जो है नेहा कक्कड़ ने गाया था अपने भाई सोनू कक्कड़ के साथ, और उन्होंने ही इस गाने को लिखा और इसकी धुन बनाई थी। बहुत ही भावुक कर दिया इस गीत ने मुझे, और आशा है आपको ये गीत पसंद आया होगा। तो फादर्स डे पे क्या लिखें, क्या कहें, क्योंकि इतनी बातें हैं फादर्स की, इतनी यादें होती हैं फादर्स की कि उसको समेटना कुछ पलों में आसान नहीं होता है। बचपन की बातें आपको बता दी कि बचपन में जो है वो अलग मायने होते हैं पिता के, कि उनको अलग तरह से हम समझते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो जवानी में पिता एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। हम उनके अनुभवों और संघर्षों से सीखते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो पिता हमारे निर्णयों का समर्थन करते हैं और हमें ये आज़ादी, स्वतंत्रता देते हैं और कठिन समय में हमारा साथ देते हैं। पिता वो पेड़ हैं जिनकी छाँव में हम जीवन की धूप से बचे रहते हैं। पिता की मुस्कान में छुपा होता है हमारे हर सपने का सच। जिनके पास पिता का साया है उनकी ज़िंदगी में हर मुश्किल का हल पाया जाता है। पिता की ममता और प्यार किसी भी शब्द से परे है। ये रिश्ता सबसे अनमोल और खरे हैं। पिता का कंधा वो ऊंचाई है जहाँ से दुनिया छोटी और अपनी उड़ान बड़ी लगती है। पिता वो आसमान है जिसकी छाँव में रहता है प्यार, हर मुश्किल से बचाते हैं जैसे जीवन का वो अनमोल उपहार। चुपचाप सहते हैं वो हर दर्द, बस हमें खुशियाँ देते हैं। अपने सपनों की परवाह किए बिना हमारे ख्वाबों को सींचते हैं। उनकी आँखों में झलकता है हमारे लिए असीम प्रेम। हमारी हर छोटी बड़ी सफलता में वो पाते हैं सुख का असीम क्षेम। पिता का वो प्यार अनमोल है शब्दों में जिसे कह पाना मुश्किल है। उनकी ममता का कोई मोल नहीं, ये रिश्ता ही सबसे खूबसूरत सिलसिला है। तो पिता हमारे जीवन में कितने अनमोल हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इन लाइनों से। तो आप सभी को एक बार फिर फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। आप सब खूब अच्छे से फादर्स डे को मनाइए और अपने पिता को और उनके सैक्रिफाइसेस को, उनके जीवन के संघर्ष को याद करके ये श्रद्धांजलि आपको पेश करते हैं। रब की तरह
श्रोताओं, पढ़ना चाहूँगी कुछ संदेश हमारे श्रोताओं के और टीम के। तो सभी लोग जो हमें जवाब दे रहे हैं पहेली का, उसके लिए धन्यवाद। जवाब देते रहिए और हम कार्यक्रम के अंत में ज़रूर एक नाम निकालेंगे प्राइज़ के लिए। तो राम दुबे जी लिखते हैं, एक्सलेंट प्रोग्राम, वेल डन रिचा एंड टीम, आई एम लविंग द सॉन्ग्स। लीला तिवानी जी लिखती हैं, रेखा राजवंशी जी, आपकी साहित्य सेवा, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया में हिंदी साहित्य सेवा अत्यंत सराहनीय है। यतेंद्र जी लिखते हैं, वेरी नाइस सॉन्ग, दो आई एम लिसनिंग देम फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। यतिन जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हिंदी में लिखिए तो अच्छा है, आप तो टीम के हिस्सा हैं तो हिंदी में ज़रूर लिखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें पढ़ने में। अमृता केसकर जी लिखती हैं, प्रोग्राम गोइंग वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर्स एंड फादरली फिगर। और उन्होंने पहेली का जवाब भी दिया है। राजीव निगम जी लिखते हैं, रियली नाइस टू रिमेंबर आवर हिंदी पोइट्स, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुभद्रा चौहान, दिनकर एट्सेट्रा इन दिस प्रोग्राम, नाउ दे आर सेइंग। और उन्होंने पहेली का उत्तर भी दिया है। तो हम चाहते थे कि आप फादर्स डे पे संदेश भी लिखें, लेकिन आपकी टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको एक गीत सुनाते हैं जो हमने लापता लेडीज़ फिल्म से लिया है। थोड़ा माहौल बदलते हैं, और ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग थी कई मायनों में। बहुत ही सिंपल मूवी बनाई थी, लेकिन एक अच्छी छाप इन्होंने छोड़ी। और उससे जुड़ा हम थोड़ा मूड चेंज करने के लिए, आज पिता की तो बहुत बात होगी, पिताओं की, लेकिन पतियों के लिए भी एक टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि हम लापता लेडीज़ की बात कर रहे हैं, उसका गीत आपको सुनाने जा रहे हैं। तो एक योगासन निकला है, सर्वश्रेष्ठ योगासन, जो पति लोग जो है वो अगर ट्राई करें तो जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। तो आपको करना क्या है कि पति अगर कुछ कहती है तो अपनी गर्दन को 2 बार ऊपर या नीचे करें। तो ध्यान दें, ये इंस्ट्रक्शन है योगा का कि पत्नी अगर कुछ कहे तो गर्दन 2 बार ऊपर नीचे करें। इसके फ़ायदे ये रहेंगे कि आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि भूल से भी गर्दन को दाएं या बाएं ना करो, क्योंकि ये जो है जानलेवा हो सकता है। तो श्रोताओं, ये थोड़ा आपका मूड बदलने के लिए आइए सुनते हैं ये गीत।
श्रोताओं, ये फिल्म लापता लेडीज़ जो है वो इट वाज डायरेक्टेड बाय किरण राव। उन्होंने डायरेक्ट की थी ये फिल्म को और इसका संगीत दिया था राम संपत जी ने। तो श्रेया घोषाल ने इस गीत को गाया, बहुत ही खूबसूरत गीत, और उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आया होगा। दोस्तों, आज का दिन तो बहुत ही मतलब महत्व है क्योंकि फादर्स डे मनाया जा रहा है, और लेकिन भारत के और वर्ल्ड के आज का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन हुआ है ऐतिहासिक तरह से जो है। तो 1939 जो है 1 सितंबर जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है। और दूसरा 1947 जो है भारत ने भारतीय मानक समय को अपनाया गया है। तो पहली बार इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम वो 1 सितंबर को 1947 में किया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है आज का। और 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई थी। तो 1 सितंबर भी बहुत महत्व है। और 1946 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना, तो 1 सितंबर को। और 1962 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, आज के दिन। और 1964 में जो है इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी को विलय करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाई गई। और 1994 में उत्तरी आयरलैंड में आयरीन रिपब्लिकन आर्मी ने युद्ध विराम लागू किया। तो और 1997 में साहित्यकार महाश्वेता देवी तथा पर्याय वदन विद MP मेहता को 1997 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। और 1998 में विक्टर चेनोरमेदिन पुनः रूस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 2000 में चीन ने तिब्बत होते हुए नेपाल जाने वाली अपने एकमात्र रास्ते को बंद किया। और 2003 में लीबिया और फ्रांस के बीच UTA विमान पर 1989 में हुई बमबारी में मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को मुआवजा देने के बारे में समझौता हुआ। और 2004 पाकिस्तान के एक मानवाधिकार विशेषज्ञ मेहर खान विलियम्स को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। 2005 में सद्दाम हुसैन ने सशस्त्र रिहाई की अमेरिकी पेशकश ठुकराई। 2006 एग्जिट पोल के जनक और टेलीफोन सर्वे में सैम्पलिंग मेथड विकसित करने में मददगार वार्डन मिटोस्पस्की का न्यूयॉर्क में निधन। 2007 में फिजी के अपदस्थ प्रधानमंत्री लाइसेनिया करासे 9 महीने बाद राजधानी सुवा लौटे। 2008 वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने D सुब्बाराव को भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर के रूप में नियुक्त
की घोषणा की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना लोगो बदला और 2009 वाइस एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा को भारतीय नौसेना के प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ऐसे बहुत सारे महत्व घटनाएं हुई थी। कुछ और भी महत्वपूर्ण हस्ती थे जिनका जन्म और निधन हुआ था आज के ही दिन, सुनील जी। तो बहुत बड़े नेता थे श्री दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1916 में। वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, उनके प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनका योगदान भारतीय राजनीति और समाज के विकास में महत्वपूर्ण रहा है। वो सामाजिक और आर्थिक न्याय के समर्थक थे और उनके विचार भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, उनका निधन हुआ था 1 सितंबर को 1963 में। वो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के। उनका निधन 1 सितंबर को हुआ था। इसके अतिरिक्त 1 सितंबर को हसरत जयपुरी जी का जन्म हुआ था 1929 में। वो भारतीय फिल्म जगत के बहुत प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और बहुत सारे गीत, लोकप्रिय और सदाबहार गीत उन्होंने लिखे। तो हसरत जयपुरी जी को भी हम आज याद करते हैं, और अगर संभव हो सुनील जी, अगर कोई गीत सुना दें हसरत जयपुरी जी का तो बहुत कृपा होगी। इसके अलावा बहुत बड़े अभिनेता श्री राजकुमार का निधन हुआ था 1 सितंबर को 1996 को। राजकुमार ने अपनी ज़िंदगी में और अपने करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाई और उनकी शानदार अदाकारी और प्रभावशाली संवाद अदायकी के लिए जाना जाता है, और उनके अभिनयों की छाप हिंदी सिनेमा पर हमेशा बनी रहेगी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सुनील जी और मेरी तरफ से 1 सितंबर के बारे में। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी जानकारी। तो अब सुनते हैं कुछ आज का जो प्रोग्राम है उनके लिए आप लोगों को क्या करना है, और फिर हम लोग अभी भी हमारा पहेली जो है अभी भी जारी है। इसके पहले लास्ट कहते हैं आखिरी मौका। तो और हमारे प्रदीप उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी एक दी है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। अपनी तारीफ तो हम ज़रूर सुनना चाहते हैं सुनील जी। तो उन्होंने लिखा है, फादर्स डे विशेष कार्यक्रम पर ऋचा जी व सुनील जी द्वारा समर्पित कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है। हिंदी के पुराने कवियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व सुभद्रा कुमारी चौहान के पितृ दिवस के परिप्रेक्ष्य में उनके लेखन का उद्धरण हिंदी भाषा प्रेमियों के लिए निश्चय ही ज्ञानवर्धक है। ऋचा जी के प्रासंगिक शोध को नमन है। धन्यवाद प्रदीप जी। और प्रदीप कुमार जी लिखते हैं कि जो हमने उन्हें योगासन बताया था पतियों के लिए, तो उन्होंने पूछा कि पत्नियों के लिए कौन सा योगासन है। मैं इस बारे में यही कहूँगी कि आप अपने योगासन पर ध्यान दीजिए प्रदीप जी, और पति का योगासन ज़्यादा ज़रूरी है। पत्नियों को तो ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हम पत्नियां हर मायने में परफेक्ट होते हैं। लीला तिवानी जी लिखती हैं, पत्नियों के लिए कौन सा योगासन है? उत्तर उसका उन्होंने दिया है कि बालासन, सेतु बंधासन, भुजंगासन। आज से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इस पर आज मेरा ब्लॉग भी प्रकाशित हुआ है। धन्यवाद ये बताने के लिए लीला तिवानी जी। बहुत ही ज़रूरी बात है और हमें राष्ट्रीय पोषण पर भी बात करनी चाहिए, और कोशिश करेंगे कि आपका ब्लॉग जो है हम पढ़ सके दर्पण रेडियो पे। प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं, सुनील जी ने इतिहास के झरोके से आज के दिन के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी दी। तो धन्यवाद आप सभी की टिप्पणियों का। और लीला तिवानी जी ने जो है एड्रेस दिया है उनके ब्लॉग का, तो ज़रूर उसको पढ़ें, और ये महत्वपूर्ण है पोषण हम सभी के लिए। तो धन्यवाद। सुनते हैं एक गीत। तो इससे पहले This is the Google Pixel 9 Pro, and this is your family leaving the photo you just took, taking your phone, and adding you. So now you finally have a picture from the family holiday with the whole family. तो
मतलब जो पहली का आखिरी समय है, और आप लोग जो है अगर आपने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है तो समय अभी भी आपके पास है। तो आज का पहली है, वसंत ऋतु को हिंदी पंचांग के अनुसार कब से कब तक मनाते हैं? और इसका जवाब जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दर्पण फोरम में अगर आप मेंबर हैं तो आप वहाँ पे दे सकते हैं, या फिर हमारे फ़ोन पे 0468467196 पे दे सकते हैं, और हम 10 मिनट में जो विनर है उसका नाम बताएंगे आपको। और कलर्स ऑफ इंडिया की तरफ से $50 के वाउचर आपको मिलेंगे। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है आग तू मैं पानी। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है आग तू मैं पानी। मेरे महबूब समझिए जरा मौके की नजाकत, मेरे महबूब समझिए जरा मौके की नजाकत, के खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाजत, के खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाजत। नाज इतना मेरी जान, नाज इतना भी नहीं खोखले वादों पे कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है आग तू मैं पानी। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है आग तू मैं पानी। श्रोताओं, ये गीत भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये स्त्री 2 फिल्म से लिया गया था और इसे गाया है मधुबंती बागची ने। तो बहुत अच्छा ये गीत उन्होंने गाया है और इसका म्यूज़िक जो है वो दिया है सचिन जिगर ने।
तो मॉडर्न टच लिया हुआ ये गीत है। ये फिल्म भी बहुत हिट हुई, स्त्री 2 जो है, स्त्री 2। अमर कौशिक ने इसे डायरेक्ट किया, रिटन बाय नीरेन भट्ट ने। और इसके स्टार जो हैं वो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी एंड अपार शक्ति खुराना। तो काफ़ी एंटरटेनिंग मूवी है, थोड़ी डरावनी भी है, तो ज़रूर देखें, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। चलिए एक स्पॉन्सर का सूचना आपको बता दें। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। सुनील जी, हमारी श्रोता जो हैं वो लीला तेवानी जी ने फादर्स डे पे एक कविता लिखी है और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोतागण उसको सुने, कोशिश कर रहे हैं आपको सुनाने की। प्रस्तुत है पितृ दिवस पर एक कविता। शीर्षक है पिता हमेशा हैं होते हैं। पिता आकाश है, आकाश में धूप है, धूप में कवच है। पिता हर्ष है, पिता विचार विमर्श है, भटकने लगूं तो परामर्श है। पिता पहचान है, पिता लुकमान है, पिता के बिना हम हलकान हैं। पिता उपनिषद है, उपनिषदों में कठोपनिषद है, कठोपनिषद में नचिकेता है। पिता मित्र है, मित्रों में सुदामा है, पिता ही श्री कृष्ण है। पिता विश्वास है, प्रेम के मधुमास है, प्रेम के एहसास है। पिता कभी थे नहीं होते हैं, पिता कभी थे नहीं होते हैं, पिता हमेशा हैं होते हैं, पिता हमेशा हैं होते हैं, पिता हमेशा हैं होते हैं। कितनी सही बात कही और बहुत अच्छे से वर्णन किया आपने लीला जी कि पिता हमेशा हैं होते हैं। बहुत ही अच्छा और कितना एप्रोप्रिएट है सुनील जी। अच्छा। तो आज फादर्स डे आपके लिए कैसा रहा सुनील जी? अभी तो काम कर रहे हैं जी हाँ, सुबह उठते ही जो है हमें उसके यहाँ बाद फिर बच्चे जो है बच्चों ने प्लान बनाया है फादर्स डे के लिए लंबा चौड़ा। तो चलिए अच्छा ही होगा, आपका दिन अच्छा निकले, ऐसी शुभकामनाएं हैं। हसरत जयपुरी का मैंने एक गाना, लेकिन पता नहीं कौन सा गाना है, उनके तो सभी गीत अच्छे हैं हसरत जयपुरी के, तो आप कोई भी चला दें क्योंकि आज के दिन उनका जन्म दिवस होता है। ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413385976। श्रोताओं, अब हमारा जो है पहेली का समय हो रहा है। अच्छा, इसके पहले आप पहेली समाप्त करें, कुछ श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी। श्रोताओं, बहुत अच्छा लगता है जब आप बातचीत करते हैं और अपने कमेंट्स हमें भेजते हैं। हमेशा तारीफ़ ही नहीं, अगर आपको कोई चीज़ कमी दिख रही है या कुछ आगे भी आप सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, उससे हमें सुधार प्रोग्राम को और बेहतर करने में सहायता मिलेगी। तो हेमलता पुरोहित जी लिखती हैं, हैप्पी फादर्स डे टू दर्पण रेडियो एंड टीम एंड ऑल माई फ्रेंड्स, वेरी इंजॉयबल प्रोग्राम, सुपर बेस्ट सॉन्ग्स, आई लव देम, थैंक्स। अमिता श्रीवास्तव जी लिखती हैं, रिचा और सुनील जी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, और उसके बाद उन्होंने पहेली का उत्तर भी दिया है। प्रमोद राय जी लिखते हैं, रिचा एंड सुनील जी, माय मदर इन लॉ, माय वाइफ एंड आई हैव बीन लिसनिंग टू योर प्रोग्राम while I am working in my vegetable garden. Today's atmosphere reminded me my days on the sugarcane farm, where with the support of Radio Fiji, I and most of the people would work on the farm while lovely songs were played and a lot of radio commentaries were made, and we forgot about the task and became part of the whole world. Great work. लीला तिवानी जी लिखती हैं, प्रश्न पहेली का उत्तर उन्होंने दिया है। हेमलता जी पुनः लिखती हैं, वी सेलिब्रेटेड फादर्स डे एंड माय डॉटर्स बर्थडे यस्टरडे एट कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट, वी एंजॉयड देयर। बहुत बढ़िया, आपके फीडबैक के लिए। लीला तिवानी जी लिखती हैं, बसंत ऋतु पर लीला तिवानी जी की कविता, ओ बसंत की राही, ओ बसंत की राही मस्त हो, पतझड़ को तुम भूल न जाना, पतझड़ के पलने में पलकर यह बसंत आ पाया है, पतझड़ के कष्टों में भी खुश रहना इसने सिखाया है, धैर्य से समय का इंतज़ार कर जीवित यह रह पाया है, इन कष्टों से घबराकर भी पतझड़ को वह रोक न पाता, इसीलिए सुंदर रंगों से रूप बसंत ने सजाया है, जब तक पात पुराने न झड़ते नव किसलय कैसे आ पाते, उन्हीं पुरातन पत्तों पर चल नव बसंत खिल पाया है,
रति ने फूलों के गहने पहने, मादकता की आभा है, कुसुम धनुषले कामदेव ने 3 लोक को नापा है। कविता काफ़ी लंबी है, चलिए पढ़ ही लेते हैं। नवल प्रेम का परचम लेकर फिर बसंत लहराया है, प्रेम संदेशा धरा गगन को देकर यह हर्षाया है, शीतल मंद सुगंधित वायु ले यह मौसम आया है, फूली सरसों सुमन खिले पर बसंत नहीं इतराया है, पतझड़ के पलने में पलकर ऋतु बसंत ने आना है, ओ बसंत की राही मस्त हो, पतझड़ को नहीं भुलाना है। बहुत ही सुंदर कविता आपने लिखी है और आपने ब्लॉग का एड्रेस दिया है। प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं, हसरत जी के इस गीत से आप लोगों ने शम्मी व मुमताज़ की ऊर्जा में नृत्य की यादें ताज़ा करा दी। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ की तो बात ही अलग है। रीता जी लिखती हैं, आप लोग अपना नाम ज़रूर लिखें श्रोतागण, क्योंकि कोई नाम अपीयर नहीं होते हैं आपके मैसेज के साथ। तो रीता जी लिखती हैं, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग। राजीव निगम लिखते हैं, द लास्ट सॉन्ग वॉज रियली गुड, रिमेंबरिंग यूनी डेज। तो धन्यवाद। अब आप पहेली की बातें बता सकते हैं सुनील जी। तो ये पहेली का जो विनर लॉटरी से हम लोगों ने निकाला है, तो आज के विनर हैं अमिता श्रीवास्तव। सो आपको हम लोग कांटेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कैसे आपका वाउचर लेना है। बहुत बहुत बधाई। और बाकी सभी लोगों को इस पहेली में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हसरत जी जयपुरी जी का कोई और गीत सुना रहे हैं, क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है वो हाँ गीत। और क्या, तो थोड़ा माहौल बनाया जाए और कोशिश की जाए कि अगला गीत भी सुंदर हो। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन ऐसा काला बना फूले अम्बुआ फूटे टेसु फूले गौरी करत श्रृंगार मालनिया गढ़ वाले आई कर सो सकाल बना फूल रही सरसों सकाल बना फूल रही सरसों तरह तरह के फूल मंगाए तरह तरह के फूल मंगाए ले गड़वा हाथन में आए ले गड़वा। तो श्रोताओं, हसरत जयपुरी पर हम कभी डिटेल में प्रोग्राम करेंगे। आज हम बसंत को और फादर्स डे को ही सेलिब्रेट करते हैं। जो आपको गीत सुना रहे हैं वो हीरा मंडी का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, ऋतु से ही जुड़ा हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपकी टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे टू ऑल आवर फादर्स, एंड आज का दिन उनके लिए शुभ और मंगलमय हो। हैप्पी बसंत, आपको बसंत ऋतु की अनंत शुभकामनाएं। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, नमस्कार।
You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday at 10 a.m. and to contribute and provide feedback on anything you heard today, contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 10 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। तो सुनील जी सकल बन फिर से चला दीजिए हीरा मंडी वाला। उसी से कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद श्रोताओं। सकल बना सकल बना भूल रही सरसों सकल बना भूल रही सरसों श्रोताओं पहेली का उत्तर भी आपको बताना चाहिए था कि सभी श्रोताओं ने सही उत्तर दिया है कि बसंत ऋतु जो है वो चैत्र और वैशाख महीने के बीच में यानी कि फरवरी से मार्च के बीच में आती है बसंत ऋतु। तो आपके सभी जवाब सही हैं। धन्यवाद आपके भाग लेने के लिए और सही उत्तर देने के लिए। नमस्कार। गौरी करत श्रृंगार मालनिया गढ़ वाले आई कर सो सकल बना भूल रही सरसों सकल बना भूल रही सरसों मोटी अख तेरी करदी सवाल टेढ़ा टेढ़ा तके हुई जांदा बुरा हाल कच्च दा शरीर तेरा करदा कमाल जे तू माइंड ना करे मैं करा टच नी तू हौली हौली नचनी तू हौली हौली नचनी एवे तोड़ के ना बैजी नी तू लकनी तू हौली हौली नचनी तू हौली हौली नचनी एवे तोड़ के ना बैजी नी तू लकनी तू हौली हौली नचनी तू हौली हौली नचनी तबाही लगे गल्लां तो तू चंडीगढ़ आई हो जीवे मून कर शाइन तेरा रंग नी तेनू वेख वेख हो गया मैं हाई तेरे बारे सारी अफवाहां बिल्लो सच नी तू हौली हौली नचनी तू हौली हौली नचनी एवें तोड़ के ना बैजनी तू लकनी तू हौली हौली नचनी तू हौली हौली नचनी एवें तोड़ के ना बैजनी तू लकनी तू हौली हौली नचनी तू हौली हौली नचनी